जादुई बर्थडे गाउन। नेहा अपने भाई विनय और भाभी रेखा के साथ विजयनगर नाम के एक शहर में रहा करती थी। नेहा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद से नेहा की भाभी और उसके भैया ने उसे पाला था। नेहा का भाई उससे तो काफी अच्छे से बात करता था, लेकिन नेहा की भाभी काफी सांवले रंग की थी, जिस कारण से विनय उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ भी उठाता था। नेहा की भाभी का स्वभाव काफी अच्छा था। वह अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी और नेहा को अपनी छोटी बहन जैसा ही मानती थी। एक दिन जब नेहा रसोई में आटा गूंद रही होती है, तब रेखा रसोई में आती है और कहती है, अरे नेहा, ये क्या करने लगी? तू जा पढ़ाई कर जाकर, मैं सब कर लूंगी। भाभी, आप तो पूरा दिन ही काम करती हो। अगर थोड़ा सा काम मैं कर दूंगी तो मेरी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे करने दीजिए। अरे मैं जानती हूँ तू पढ़ाई में बहुत अच्छी है और समझदार भी है, लेकिन ये सब काम मैं कर लूंगी। तू जाकर आराम कर, कॉलेज से आकर तू थक गई होगी ना। इतने में विनय आ जाता है। विनय जब नेहा को आटा गूंथते हुए देखता है तो वह रेखा से गुस्से में कहता है, तुझे क्या यहाँ बस तेरा मनुष्य चेहरा दिखाने के लिए लाया हूँ, जो तू अब नेहा से काम करवा रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस काम करने ही वाली थी कि। अब मेरे आगे बहाना मत कर, मैंने सब देखा है। नहीं नहीं भैया, भाभी मुझसे काम नहीं करवा रही थी, ये तो बस मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। भाभी ने तो मुझे मना भी किया था। तुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू जा अपने कमरे में और पढ़ाई कर। नेहा, जो कि अपने भाई से काफी डरती थी, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। नेहा के अपने कमरे में जाने के बाद विनय रेखा को बहुत मारता है। नेहा यह सब अपने कमरे से देख और सुन रही होती है। उसे अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता है। विनय के अपने कमरे में जाने के बाद नेहा रसोई में आती है और अपनी भाभी को कहती है, मुझे माफ कर दो भाभी, मेरी वजह से आपको यह सब सहना पड़ा। नहीं नहीं नेहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे इस चेहरे की है। ऐसा नहीं है भाभी, चेहरे से आप चाहे जैसी भी हो, पर मैं जानती हूँ आप दिल से कितने अच्छी हो। इसके बाद रेखा नेहा से गले लगकर रोने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद शाम को घर आते वक्त विनय अपने साथ एक लड़की को लाता है। लड़की और विनय दोनों के गले में एक माला होती है। नेहा, जल्दी इधर आ। नेहा दरवाजे की ओर जाती है। नेहा देखती है कि उसका भाई किसी लड़की के साथ खड़ा होता है। भैया, ये कौन है? ये तेरी नई भाभी है। कितनी सुंदर है ना? यह जितनी सुंदर है उतनी ही समझदार भी। ये आप क्या कह रहे हो? भाभी के होते हुए आप ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकते हो? उस मनुष्य की बातें मेरे आगे मत किया कर। जब भी उसका चेहरा देखता हूँ मुझे बस गुस्सा ही आता है। रेखा जो दरवाजे के पीछे खड़ी होती है, वह यह सब सुन रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वह सिसक सिसक कर रोने लगती है। अब जब मैं तुम्हारी नई भाभी रूपाली को लेके आया हूँ तो उस मनुष्य को बता देना मेरे घर से चले जाए, मैं उसे यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा को विनय की बात बहुत बुरी लगती है, परंतु वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। भाभी, वो मैं कह रही थी कि। रेखा जो कि अपना सामान पैक कर चुकी होती है, नेहा से कहती है, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब सुन चुकी हूँ। मैं ये घर छोड़कर खुद ही जा रही हूँ। बस तू अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और अपने भैया का भी ख्याल रखना। और हाँ, मैंने जो गाउन तुझे तेरे बर्थडे पर दिया था उसे संभाल कर रखना, वो आगे तेरी मुसीबत के समय तेरे काम आएगा। ये कहकर रेखा नेहा से गले लगकर वहाँ से चली जाती है। नेहा अपनी भाभी के जाने के बाद जैसे अकेली सी पड़ जाती है। नेहा की नई भाभी शक्ल से देखने में चाहे जितनी भी सुंदर थी, परंतु वह मन से उतनी ही काली थी। रूपाली नेहा से सारे घर का काम कराती थी और खुद पूरे दिन बैठकर अपना फोन चलाती थी। नेहा कभी कभी अपना दुख बांटने के लिए रेखा से फोन पर बात कर लिया करती थी, जिससे उसका मन हल्का हो जाता था। एक दिन, नेहा जल्दी से जाकर रसोई में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, वो धो दे। उसके बाद दोनों कमरों में झाड़ू पोछा कर देना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यह सब काम करने से पहले जरा एक कप चाय मुझे बनाकर दे दे। भाभी, कल मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। वैसे भी इतने दिनों से काम करने की वजह से मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई हूँ। वह सब मुझे नहीं पता, मैंने जितना कहा है ना उतना कर, समझी? मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं ये सब काम नहीं कर सकती और अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो मैं भैया को बता दूंगी। अपने भैया को ये सब बात बताने से पहले एक बात ध्यान में रखना, अगर मैंने उन्हें बता दिया ना कि तुम अपनी भाभी से रोज फोन पर बात करती हो तो वो क्या करेंगे जानती हो ना?
नेहा रूपाली की ये सारी बातें सुनकर डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। नेहा कमरे में जाकर वो गाउन निकालती है जो नेहा को उसकी भाभी ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वह उसे पकड़कर रोने लगती है। उसके बाद नेहा वो गाउन पहन लेती है। उसे अपनी भाभी की बहुत याद आ रही होती है। उसकी भाभी ने कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। नेहा ने वह गाउन पहन रखा होता है और वो कहती है, कल मेरा एग्जाम है, अगर मैंने ये सब काम किया तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। काश किसी जादू से ये काम अपने आप हो जाता। नेहा के इतना कहते ही घर का सारा काम हो जाता है। रूपाली के लिए चाय भी बन जाती है। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है और फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी भाभी ने मुसीबत में उसे ये गाउन संभाल के रखने के लिए कहा था। फिर नेहा समझ जाती है कि यह कोई मामूली गाउन नहीं है, यह तो एक जादुई गाउन है। उसके बाद नेहा वह गाउन उतारकर रूपाली को चाय देने चली जाती है। ये लो भाभी चाय। ठीक है, अब जाओ, जाकर घर का सारा काम अच्छे से कर दो। भाभी वो तो मैंने कब का कर दिया। रूपाली यह सुनकर हैरान रह जाती है कि इतने जल्दी इतना सारा काम नेहा कैसे कर सकती है, परंतु उसे काम से मतलब होता है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती और चाय लेकर रूपाली अपना फोन चलाने लग जाती है। उसके बाद नेहा अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन नेहा का एग्जाम सुबह 10 बजे होता है। नेहा सुबह 7 बजे उठ जाती है और एग्जाम की तैयारी करने लगती है। विनय के ऑफिस जाने के बाद, नेहा इधर तो आ। भाभी अभी मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, आज मेरा एग्जाम है। मैंने कहा इधर आ, मतलब इधर आ। नेहा ना चाहते हुए भी जाती है और पूछती है, क्या हुआ भाभी? ये देख, ये गेहूं की बोरी कितने दिनों से ऐसे ही पड़ी है। चक्की वाले की दुकान बंद है और अगर कुछ दिन और ये गेहूं ऐसे ही पड़ा रहा तो इसमें कीड़े लग जाएंगे। हमारे घर में चक्की है तो ये गेहूं तू ही पीस दे, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं एग्जाम देकर आती हूँ फिर पीस दूंगी। नहीं, एग्जाम के बाद नहीं, अभी। पर भाभी ये तो बहुत सारा है, इसे करने में तो दोपहर हो जाएगी। वो सब मुझे नहीं पता, मैंने जितना कहा है बस उतना ही कर, ठीक है? रूपाली अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नेहा अपने कमरे में जाकर वह गाउन पहन लेती है और कहती है, हे जादुई गाउन, काश ये गेहूं अपने आप पिस जाए। नेहा के इतने कहते ही सारा गेहूं आटे में बदल जाता है। रूपाली ये सब खड़ी होकर रसोई के बाहर से देख रही होती है। अच्छा, तो ये है वो जिससे ये मिनटों में काम कर लेती है। नेहा अपने एग्जाम के लिए निकल जाती है, जिसके बाद रूपाली नेहा के कमरे में जाती है और उस जादुई गाउन को पहनने की कोशिश करती है। रूपाली जैसे ही वह गाउन पहनती है, वह हीरे लगा गाउन कांच वाला गाउन हो जाता है, जिससे रूपाली के शरीर में जगह जगह कांच चुभ जाते हैं। जिसके बाद रूपाली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये कैसे हो गया? ये हीरे वाला गाउन कांच के गाउन में कैसे बदल गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रूपाली दर्द के मारे कर्राने लगती है। रूपाली की आवाज सुनकर पड़ोसी आते हैं और रूपाली को अस्पताल पहुंचा देते हैं। जिसके बाद नेहा एग्जाम देकर घर पर आती है। जब नेहा को रूपाली के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि रूपाली ने उसका बर्थडे गिफ्ट वाला गाउन पहना, परंतु फिर उसे रूपाली पर दया भी आती है कि उसे इतनी चोट लग गई। फिर वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसके भैया पहले से ही होते हैं। वो अपने भैया को जब से रूपाली आई थी तब से लेकर अब तक की सारी बात बताती है और कहती है, भैया अब मैं रूपाली के साथ नहीं रह सकती, मैं अपनी भाभी के साथ ही रहूंगी। वो मुझे जैसा प्यार करती है वैसा कोई भी नहीं कर सकता। इतना कहकर नेहा घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है और जादुई गाउन भी रख लेती है और अपनी भाभी के घर चली जाती है। नेहा की भाभी एक किराए के मकान में अकेले रह रही होती है। रेखा नेहा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों साथ साथ रहने लगती हैं। नेहा अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बड़ी अफसर बन जाती है, जिसके बाद वह खुद का घर ले लेती है, जिसमें वह और उसकी भाभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे किट्टू टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।